इस बुलेटिन में मैं हूँ इलाहाबाद में चल रहे कुंभ मेले में आज विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक होने जा रही है और इस बैठक में मोदी के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी पर चर्चा होने की उम्मीद है। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक के बाद धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा, जिसमें संघ परिवार से जुड़े दूसरे धार्मिक संगठनों से साधु संत भी इसमें शामिल होने वाले हैं। तो इलाहाबाद में चल रहे कुंभ मेले में आज विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक होने जा रही है और इस बैठक में मोदी के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी पर चर्चा होने की उम्मीद है और कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो प्रधानमंत्री पद को लेकर है और मोदी के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी पर चर्चा होने की पूरी संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है और अशोक सिंघल भी इसको इंडिकेट कर चुके हैं इस बात को कि मेन फोकस जो रहेगा वो इसी पर रहेगा और विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में उसके बाद धर्म संसद का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई आपको बता दें कि संघ परिवार से जुड़े दूसरे धार्मिक संगठनों से साधु संत भी इसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं, जिसमें और कई मुद्दे होंगे जिस पर चर्चा होगी। और हमारे साथ ग्वालियर स्टूडियो से वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार जी जुड़ गए हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि भारत साधु समाज के महामंत्री स्वामी हरिनारायण नंद जी ने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर के नाम पर सिर्फ राजनीति करता है। उन्होंने कहा कि वो आज राम मंदिर के हल के लिए साधु समाज के साथ एक बैठक करेंगे। समय संवाददाता अखिलेश मिश्रा ने स्वामी हरिनारायण नंद जी से बात की। आज से विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक मंडल की बैठक हो रही है और कल धर्म संसद होना है। माना जा रहा है कि यहाँ पे तमाम फैसले होंगे और ये जो फैसला होगा वो राम मंदिर के निर्माण में माइलस्टोन होगा। हमारे साथ बात करने के लिए स्वामी नारायणानंद जी, स्वामी हरिनारायणानंद जी हैं, आप हमारे साथ हैं, आप संस्थापक हैं भारत साधु समाज के। आपका दावा है कि आप ये बार बार कह रहे हैं कि जितना आंदोलन हुआ वो आपने लड़ाई लिया, आप विश्व हिंदू परिषद के साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? अलग अलग आंदोलनों से क्या आपको लगता है कि कमजोर नहीं होगी लड़ाई? नहीं, आंदोलन से समस्या हल होने वाली नहीं है मूलतः। और इस संबंध में जब प्रारंभ में इन विषयों की चर्चा हुई तो भारत साधु समाज के हमारे जितने नेता थे हम सब लोग एक विचार थे, लेकिन बात का जब इसका रूप राजनीति की तरफ चला गया तो स्वाभाविक है कि विरोधी करने वाले विरोधी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शन मंडल से कोई समस्या राम मंदिर निर्माण पर नहीं है। विश्व हिंदू परिषद का ये जो हो रहा है आज का सम्मेलन, कल धर्म संसद है, ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टैंड है? नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। स्टैंड तो नहीं है, मांग है, लेकिन उसका कोई परिणाम अच्छा होगा इसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। आपको लगता है कि वो एक अलग कार्यक्रम में कर रहे हैं, आप एक अलग कर रहे हैं, तो समाज में मैसेज नहीं जाता कि संत समाज ही राम मंदिर के नाम पे एकजुट नहीं है? संत समाज राम मंदिर के नाम पर एकजुट है, हिंदू समाज भी एकजुट है, लेकिन अलग अलग इसमें राजनीति लेकर जो करना चाहता है राजनीतिक लाभ का, उसके प्रति वो अब विश्वास नहीं है उसको। विश्व हिंदू परिषद ने कहा तो उसमें कोई सिर्फ साधु समाज, सारे लोग साधु समाज क्यों जाएगा? उसमें कितने लोग हैं, कौन जाने वाले हैं? कल देखिएगा कैसे लोग हैं, उनके पीछे कितने लोग हैं। हमारे तो 1 लाख अपने डिसाइपल है, 1-2 हमारे नहीं डिसाइपल है। मैं कोई ऐसा साधु नहीं हूँ। आज हमारा ये विश्व हिंदू परिषद का ये आप नहीं मानते कि उनका राम मंदिर बनाने के लिए कोई प्रयास है? नहीं, प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन उस प्रयास से कोई भविष्य नहीं दिखता क्योंकि उसके साथ राजनीति जुड़ी हुई है। स्वामी जी साफ तौर पर कह रहे थे कि चूंकि विश्व हिंदू परिषद के प्रयास से इसलिए कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, कोई आसार इसलिए नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि धर्म का राजनीति में समावेश हो गया है। कैमरा के साथ सहारा न्यूज़ ब्यूरो, इलाहाबाद। इलाहाबाद कुंभ मेले में विहित के प्रस्तावित धर्म संसद का विरोध शुरू हो गया है। स्वामी निगमानंद के गुरु स्वामी शिवानंद ने कहा है कि गंगा अविरल निर्मल मुक्ति आंदोलन को भटकाने के लिए ही बीएचपी अब राम मंदिर का राग अलाप रही है। सारा समय संवाददाता अखिलेश मिश्रा ने स्वामी शिवानंद से इन्हीं मुद्दों पर बात की। मार्गदर्शक मंडल की बैठक हो रही है जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। विश्व हिंदू परिषद का दावा है कि राम मंदिर के
निर्माण में इस बैठक के बाद और धर्म के बाद वो किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे। हमारे साथ शिवानंद जी विष्णु परिषद आज जो है बाल संसद मंडल की बैठक कर रहे हैं, धर्म संसद कर रहे हैं, राम मंदिर के लिए वो आर पार की लड़ाई लड़ रही है। आपको क्या लगता है पूरे साधु समाज का समर्थन है उन्हें? देखिए, राम मंदिर का मुद्दा वो उठाते रहते हैं, उठाकर अभी सबसे विडम्बना है उनकी कि गंगा के पवित्र संगम के तट पर जब पूरा देश गंगा के लिए आंदोलित है, अनेक बांध में गंगा को उत्तराखंड में ही बांध दिया गया है, अनेक सीवेज और चमड़े की फैक्ट्री के दूषित जल इसमें आ रहे हैं, और जिस गंगा को इतने पवित्र समझ करके पूरे भारत और पूरे विश्व के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, ऐसे ज्वलंत मुद्दा से लोगों का ध्यान भटकाने का जो एक षड्यंत्र है वह बहुत ही गंभीर है। और अब जो कोई भी संस्था इस की बात कर रही है वो अपने ऊपर एक जबरदस्त प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। उन्हें राम का मंदिर चाहिए, न उन्हें गंगा की पवित्रता चाहिए, उन्हें चाहिए सत्ता सुख। इसलिए हम कहते हैं कि यदि कोई भी साधु संत हैं तो अपने साधता पर प्रश्न चिन्ह लगाए हुए हैं, क्योंकि साधु का कर्तव्य। आपको क्या लगता है अगर मान लीजिए राम मंदिर के मुद्दे में विश्व हिंदू परिषद खड़ा होता तो आप उसके साथ क्यों नहीं खड़े होते? नहीं, हम खड़ा होने का सवाल नहीं उठता। हम ये नहीं कहते कि राम मंदिर का मुद्दा गलत है, हम ये कह रहे हैं कि जो चीज जब होना चाहिए, गेहूं की फसल नवंबर दिसंबर में बुआई होगी तो आप इसकी बुआई के 18 भादों में करेंगे। जब जिसकी फसल जिस समय लगने का समय होता है उस समय वो लगना चाहिए। अब ये गंगा का पवित्र स्थल है, हम स्नान करेंगे उसके बाद ही राम की पूजा करेंगे। हमारे स्नान के यदि पवित्र जल नहीं होगा तो हम किस राम की पूजा करेंगे? और जब इनका यहाँ से ध्यान को बांटना एक इनकी प्रति एक जबरदस्त प्रश्न करा करता है, और इनका उद्देश्य एक पॉलिटिक्स है। और हमारे देश और हमारे भीतर का दुर्भाग्य हो गया है कि ऐसी ऐसी संस्थाएं आ गई है कि हमारे धर्म कोई समूल नाश करने पर टिकी हुई है। ये था स्वामी शिवानंद जो कह रहे थे कि विश्व हिंदू परिषद दरअसल जो राम मंदिर की बात कह रहा है वो राम मंदिर का आंदोलन को तेज नहीं करना चाहता, वो गंगे का आंदोलन को धीमा करना चाहता है। दरअसल वो बांधों को रोकना नहीं चाहता है, बांधों को तोड़ना नहीं चाहता है, और अविरल गंगा निर्मल गंगा के उस संकल्प के को साकार होने में ही बाधा दे रहा है। कैमरे मैनों के साथ सहारा इलाहाबाद। और चलिए अब रुक कर लेते हैं ग्वालियर स्टूडियो का, जहां पर मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार जैन जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। अजय जी, मैं आपका जो पहला रिएक्शन है ये जानना चाहूंगी कि आपने सुना अभी धर्माचार्य जिस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं, जिस तरह का विरोध किया जा रहा है, आप इसको किस तरह से मानते हैं? ये एक महज राजनीति के नजरिए से हम इसको देखें, कुंभ मेले में ये बैठक होने जा रही है, इतना बड़ा मुद्दा यहाँ पर जो है वो चर्चा का विषय रहेगा, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, ये महाकुंभ है और ये ऐतिहासिक और बहुत ही पावन पर्व है हिंदू धर्म और आस्था की। अगर हम बात करें तो महाकुंभ में महाडुबकी की बात तो हो सकती है, लेकिन कभी आप राम मंदिर का राज छेड़ रहे हैं, कभी मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, तो इसे राजनीति के अखाड़ा में तब्दील कर विश्व हिंदू परिषद धार्मिक आस्था पर, हिंदुओं की धार्मिक आस्था पर सीधा प्रहार कर रहा है। जी, यानी कि आप मानते हैं कि इसमें सिर्फ एक राजनीति दिखाई दे रही है आपको? क्योंकि इससे पहले जब विश्व हिंदू परिषद ने इस तरह की बैठकें की हैं या इस तरह के जो रैलियां की हैं या सम्मेलन किए हैं, उसमें मुद्दा इस तरह का रहा है जो राजनीति से जुड़ा रहा है? नहीं, ये बात विश्व हिंदू परिषद एक भाजपा की अनुवांशिक शाखा है, इसको सब लोगों को पता है। और राम मंदिर के मुद्दे पे जिस तरह से इन्होंने पूरे देश में भावनाओं को भड़काकर राजनीति में आने का काम किया, और कल्याण सिंह की सरकार और वो सारा दौर आपको याद है। और जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक साधु संत समाज कर रहा है कि आखिर जंगल और जमीन की बात आप क्यों नहीं करते हैं? हिंदुइज्म जो है इज ए वे ऑफ लाइफ, ये एक दर्शन है। इसको धर्म या राजनीति में तो आप बांट करके इस धर्म का अपमान कर रहे हैं। और क्या जो सिर्फ भाजपा से जुड़े लोग हैं वही हिंदू हैं? क्या इस देश में जो दूसरी धाराएं हैं, जो दूसरी नदियां बह रही हैं, जो दूसरे आस्था का विषय है, क्या वो हिंदू नहीं है? ये सवाल भी विश्व हिंदू परिषद को बताना पड़ेगा। ये जो जगह है महाकुंभ और ऐतिहासिक जगह है, इसमें मैं आपको बताऊं कि भारी संख्या में देश के मुसलमान लोग भी जाकर के स्नान करते हैं। तो ये इस आस्था का क्रूर मजाक है कि आप इसको
संकीर्ण दायरे में बांट रहे हैं, और जो गंगा के स्वतंत्रता की बात हो रही है, जो गंगा के स्वच्छता की बात हो रही है। अभी बहुत अच्छा आपके संवाददाता किसी संत से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि पहले स्नान होगा तभी तो पूजा होगी। तो स्नान की शुद्ध जल की व्यवस्था नहीं है और उस तरफ आपका ध्यान नहीं है, या आप गंगा को स्वतंत्र कराने या स्वच्छ कराने की आंदोलन को लेकर के आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। जो पानी एक विकट समस्या बन रही है उसको आप उठाना नहीं चाहते हैं, और आप रामलला की बात फिर से कर रहे हैं जब 2014 का चुनाव है। जी तो अजय जी, क्या आप इस चीज को मानते हैं कि जो बीजेपी का ये कहना है कि वो भी हमारे देश का एक हिस्सा है, उनको भी पूरा अधिकार है अपनी राय रखने का, क्या इस नजरिए से देखना चाहिए इस चीज को? नहीं, बीजेपी बिल्कुल इस देश की एक महत्वपूर्ण विपक्षी पार्टी है और उसको पूरा हक है, लेकिन एक सवाल है, मैं कभी कभी बड़ा अजीब सा दिख रहा हूं कि इस देश में कौन सा दौर आ गया है, जिसको देखो, जिस संसद को देखो वही प्रधानमंत्री बनाने की दौर में शामिल है। एक वो भी दौर था कि जब जवाहरलाल नेहरू के बाद इस देश में दूसरे प्रधानमंत्री नहीं मिलते थे, और आज का एक दौर है जिसको देखो वही प्रधानमंत्री की लाइन में लगा है। और कल तक ये चर्चा थी कि यहाँ मोदी जी आएंगे और उनके प्रधानमंत्री बनाने की वकालत धर्म संसद करेगी। तो अगर विश्व हिंदू परिषद को यह जवाब देना होगा कि क्या वह चंद हिंदुओं की संस्था है या वो पूरे हिंदू समाज की बात करने जा रही है। अगर वो हिंदू समाज की बात करने जा रही है तभी उसे हिंदुत्व के प्रति का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था को माना जा सकता है, और अगर वो संकीर्ण राजनीति के दायरे में रहकर हिंदुओं की बात कर रही है तो वो पूरे देश के हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। और यह जवाब विश्व हिंदू परिषद को देना पड़ेगा कि उसके लिए हिंदू समाज बड़ा है, उसके लिए देश बड़ा है, या उसके लिए राजनीति बड़ी है। बिल्कुल। और यहाँ पर अजय जी एक और चीज देखने में यहाँ पर मिल रही है कि कहीं ना कहीं बीएसपी ने मोदी की इसका विरोध भी किया है, कई मुद्दों पर हमने देखा है। अगर हम पिछले दिनों की हम बात करें, और यहाँ पर अगर देखें तो मोदी का नाम लेने की बात कही जा रही है प्रधानमंत्री पद को लेकर। देखिए, जो बात मैंने बार बार कही आपसे कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, आप इसका निर्णय देश की जनता पर छोड़े। आपने अपनी संस्था का जो निर्माण किया है, मुझे तो बड़ा अजीब लगता है कि कभी कोई कॉर्पोरेट घराना या कोई बड़ा उद्योगपति भाजपा का प्रधानमंत्री का दावेदार कौन होगा यह तय करता है। कभी विश्व हिंदू परिषद अखाड़े में उतर जाता है और वह यह तय करने लगता है कि भाजपा का प्रधानमंत्री कौन होगा। आखिर भाजपा क्या कर रही है? अगर आप भाजपा के प्रेसिडेंट का, अध्यक्ष का बयान देखें तो उन्होंने कहा है कि उचित समय आने पर जो भाजपा की संसदीय बोर्ड है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो प्रधानमंत्री पद का फैसला लेगी। जो विश्व हिंदू परिषद को, और जहां तक आप विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी और मोदी जी की बात कर रही हैं, तो मोदी जी ने तो विश्व हिंदू परिषद के लोगों को बाहर निकाल रखा है, खदेड़ रखा है गुजरात से। बिल्कुल, आप इस पर चर्चा करेंगे आगे जी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि नरेंद्र मोदी पीएम से मिलने के लिए सेमिनार सार पहुंच चुके हैं, वहां पर वो मुलाकात करने वाले हैं। उसमें वो क्या बातें करेंगे, क्या मुद्दा रहेगा उनकी बातचीत का, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि पीएम से मिलने के लिए पहुंच चुके हैं नरेंद्र मोदी, और कुछ देर पहले ही नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं पीएम से मिलने के लिए, और ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। इस मुलाकात में बहुत ही अहम मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। और साथ ही आपको बता दें कि श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के बिजनेस कॉन्क्लेव में भी मोदी शामिल होने जा रहे हैं। आज उनके दिन भर के दिल्ली में इस तरह के प्रोग्राम है, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि सबसे पहले वो पीएम से मिलने के लिए पहुंचे हैं उनके आवास पर, और मोदी आज यहाँ पर कई मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं, बातचीत हो सकती है। यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। पीएम आवास पर मोदी पहुंच चुके हैं। पीएम से मिलने के लिए मोदी पहुंचे हैं। इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। दिल्ली में से पहले भी वो कई बार आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने बड़े नेताओं से बीजेपी के बातचीत की है, उनसे मुलाकात की है, लेकिन आज वो पीएम से मिलने के लिए गए हैं। अजीत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, एक बिल्कुल, और हम अपने संवाददाता से बात करेंगे बाद में। फिलहाल एक बार फिर से हम लोग कर लेते हैं अजय जी का और जान लेते हैं इस मुलाकात के बारे में। अजय जी, इस मुलाकात को आप कैसे देखते हैं जो नरेंद्र मोदी और पीएम की होने वाली है? देखिए, जो बात मैं आपसे पिछले एपिसोड में कर रहा था कि मोदी जी ने विश्व हिंदू परिषद के लोगों को, खास करके प्रवीण तोगड़िया को गुजरात से खदेड़ रखा है,
और भाजपा का या बीएसपी का उनके समर्थन में उतरना और आज 6 फरवरी की यह घटना जब वो एक इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज में है जिसमें वो अपने हार्डकोर हिंदुत्व की छवि से जिसपे वो बहुत अरसे से काम कर रहे हैं उससे अलग हट करके डेवलपमेंट विकास की बात करने वाली नेता की छवि बना रहे हैं। और उनकी जो एसआरसी की है जो मीट है और आज जो प्रधानमंत्री से जो मुलाकात है वो इसी इमेज को इसी छवि को आगे बढ़ाने की एक्सरसाइज है। आपको यह ध्यान रखना होगा कि इस देश की 25 आधी से ज्यादा आबादी 25 साल से कम उम्र के युवा हैं। तो मोदी अगर प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख भी रहे हैं तो हार्डकोर हिंदुत्व छवि से अलग हटकर वह सबको साथ लेकर विकास की बात करने वाले युवाओं के लोकप्रिय नेता के तौर पर। और आपको यहाँ पे होगा कि एक चीज और ध्यान देना होगा कि गुजरात से बाहर किसी यूथ से देश के युवाओं से पहली मुलाकात होगी मोदी की और इसके लिए उन्होंने जो एसआरसी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स को चुना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी कॉलेज के प्रोडक्ट हैं अरुण जेटली जी, लेकिन यह भी एक इत्तेफाक है राजनीति की आज इस मीटिंग में जहां तक मेरी जानकारी है अरुण जेटली जी शिरकत नहीं करेंगे जबकि वो इस स्कूल के सीनियर हैं, इस कॉलेज के सीनियर हैं। तो यह जो मोदी का एक्सरसाइज है मैं इसको हार्डकोर हिंदुत्व से आगे बढ़कर गुजरात से आगे बढ़कर संपूर्ण नेता की तरह देश के नेता की तरह विकास की बात करने वाले नेता की तरह युवाओं के बीच लोकप्रिय होने की तरह आप देखिए उनका मुकाबला राहुल गांधी से है जो युवा नेता हैं तो वो उस कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो राहुल गांधी के पीछे खड़ी नजर आती है। बिल्कुल जी, आपसे चर्चा आगे भी करेंगे और हमारे साथ हमारे संवाददाता इलाहाबाद से भी जुड़ेंगे छत्रपति शिवाजी, उनसे हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे जो बैठक होने जा रही है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, सबसे पहले वापस लौटते हैं।